देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। साथियों, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक बीते साल की सफलताओं को सेलिब्रेट करने का भी है और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने का भी है। इस दशक को भारत का टेकेड कहा जाता है। इस दशक में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है, उसके 3 अहम पहलू हैं। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से, ब्यूरोक्रेटिक साइलो से मुक्त कराना। दूसरा, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का निर्माण करना। और तीसरा, युवा इनोवेटर्स, युवा उद्यम की हैंड होल्डिंग भी करना। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 150 से अधिक स्टार्टअप उद्यमियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने 22 साल के युवा स्टार्टअप कारोबारी सागर राय से भी बातचीत की। सागर राय ने 2019 में स्टार्टअप के तहत केवी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की और आज बिजनेस के क्षेत्र में नाम कमाया है। सागर राय ने अपने स्टार्टअप के तहत 36 लोगों को रोजगार दिया है और युवाओं के लिए एक मिसाल बने हैं। आज हमारे बीच खुद युवा बिजनेसमैन सागर राय हैं, उनसे जानते हैं स्टार्टअप मंत्र। तो सागर, आपके पास आना चाहेंगे। बहुत स्वागत है आपका हमारे पास, न्यूज़ इंडिया से आप जुड़ रहे हैं। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, इतनी कम उम्र में जिस दौरान एक युवा जो है वो खुद चाहता है कि उसको रोजगार मिल जाए, आप 36 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कुछ बताएं हमें कि किस तरह से, क्योंकि स्टार्टअप योजना देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट था और अब आप उसमें एक अच्छा खासा नाम कमा रहे हैं और आज प्रधानमंत्री से आपकी बातचीत भी हुई। जी, पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज़ इंडिया 24/7 की टीम का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया अपनी बात और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मेरे लिए आज का दिन एक ड्रीम कम ट्रू जैसा था जब हमने प्रधानमंत्री जी के साथ इंटरेक्शन किया और अपनी रिकमेंडेशन हम रख पाए स्टार्टअप पॉलिसीज़ को से लेके। एंड प्रधानमंत्री जी की सोच सुन के और उनके बारे में जो भी उनकी राय है इन रिकमेंडेशंस को लेके और उनका जो इनपुट हमें मिला वो काफ़ी लाभदायक था हमारे लिए। और जैसा भी मेरी जर्नी रही है अभी तक, जो पोर्टल बना है स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, वो उसने जो इकोसिस्टम क्रिएट किया है हर एक स्टेक होल्डर्स को स्टार्टअप के जोड़ने के लिए, फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, मेंटर्स, तो ये पूरी की पूरी सोच प्रधानमंत्री जी की है। और 2016 से किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपना पैशन फॉलो करने के लिए बहुत लाभ मिला है उस पोर्टल से और उनकी सोच से। सागर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्टार्टअप योजना के तहत किस तरह से सरकार से आपको मदद मिली और किस तरह से आज इतनी कम उम्र में आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये खुद में एक गर्व की बात है। कैसे आपको सरकार से मदद मिलती है, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हम लोगों को सुन रहे हैं, वो भी ये जान पाएं कि किस तरह से इस योजना का युवाओं को लाभ मिल रहा है। तो पोर्टल्स हैं, स्टेट लेवल्स पे पॉलिसीज़ हैं और नेशनल लेवल पे पॉलिसी है
जैसे मेरा स्टार्टअप जो है वाराणसी से है, यूपी से, तो यूपी स्टार्टअप पॉलिसीज़ हैं, उनको अवेल करने से पहले आपको स्टार्टअप इंडिया से रिकॉग्निशन लेना चाहिए और लेना पड़ेगा। और स्टार्टअप इंडिया से रिकॉग्निशन लेने के बाद पॉलिसीज़ हैं, मल्टीपल पॉलिसीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, इवेंट्स हैं जो स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए होते रहते हैं। आपको 2 टाइप के टैक्स एग्जम्पशन मिलते हैं, फॉर्म 80 ISE एंड फॉर्म 56। एंड यूपी स्टार्टअप रिकॉग्निशंस में ग्रांट्स हैं स्टेट लेवल पे जो स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए मिलते हैं, जैसे सस्टेनेंस अलाउंस है, मार्केटिंग ग्रांट्स है, मार्केटिंग सपोर्ट है जो गवर्नमेंट देती है। और इस टाइप के सपोर्ट हर एक स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इनिशियल लेवल पे अपना वेंचर, अपनी आइडिया को ग्रो करने के लिए, एक प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए और उसको मार्केट में कमर्शियलाइज करने के लिए। जी, अगर हम बात कर लें चैलेंजेस की, देखिए किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, तो इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं सागर राय? तो अगर आप अपने पैशन के अराउंड अपना बिजनेस जब ग्रो करते हैं तो कोई भी चैलेंज आपको इतना बड़ा नहीं लगता है, क्योंकि आप उस चीज़ को लेके पैशनेट हैं। तो मैं यहाँ पे जितने भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग सुन पा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर सुन पा रहे हैं, तब अगर आप अपने पैशन के अराउंड अपनी बिजनेस अगर ग्रो करेंगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। तो उसी वजह से मेरे को एक बूस्टअप मिला। आई वॉज पैशनेट इनटू स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स की वजह से ही मैंने ये वेंचर ग्रो किया। जो भी चैलेंजेस आए मेरे को अपनी स्पोर्टिंग जर्नी परस्यू करने में, उसके अराउंड ये वेंचर हमने ग्रो किया है। और इससे हम काफ़ी एथलीट्स को, काफ़ी कोचेस को, काफ़ी एकेडमीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड कर पा रहे हैं और मैं और इसको बढ़ाना चाहता हूं। और आज ही हमने जो बात की है, रिकमेंडेशन जो हमारे वेंचर ने दिया था वो लोकल टू ग्लोबल था, तो हम इस बिज़नेस को लेके ग्लोबल जाना चाहते हैं और उसी पे हम काम कर रहे हैं अभी। सागर, अगर हम केवी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की बात कर लें जिसकी शुरुआत आपने की है, इसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से आप लोग काम करते हैं, किस तरह से, क्योंकि आपने बताया कि आप स्पोर्ट्स के लिए भी पैशनेट रहे हैं, तो यकीनन स्पोर्ट्स की फील्ड में आपका ये जो लिमिटेड है ये बहुत सारा काम कर रहा होगा। किस तरह से काम होता है, क्या है ये केवी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड? तो जब मेरे को ये आइडिया आया था, आई वॉज इन फाइनल ईयर ऑफ माई कॉलेज, और जब मेरे को आइडिया आया था तब मैंने सोचा था कि इसका नाम क्या रखेंगे। तो कीवी का नाम पड़ा है खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया से। ये टैगलाइन हमें खुद ही जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे राज्यवर्धन सिंह राठौर सर, उनकी टैगलाइन थी, मोदी जी की टैगलाइन थी। तो ये वहाँ से हमने इस टैगलाइन पे हमने एक कंपनी का नाम रखा कीवी स्पोर्ट्स। और ये जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी तो हम एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं स्पोर्ट्स के अराउंड। तो इसमें हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एथलीट्स को, एकेडमीज़ को, कोचेस को, स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट को, स्पोर्ट्स फैंस को एक एंगेजमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें जो भी उनकी नीड्स और सर्विसेज है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके वो सर्विसेज, वो नीड्स, वो रिक्वायरमेंट अपनी फुलफिल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। अगर हम सागर बात कर लें तो क्या आपकी जो स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है ये सिर्फ एथलेटिक्स तक ही लिमिटेड है या फिर इसके अलावा जो बाकी के स्पोर्ट्स हैं उन पर भी फोकस किया जाता है? क्योंकि स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, उसमें मार्शल आर्ट्स भी आते हैं, उसमें जिम्नास्टिक्स भी आते हैं, उसमें एथलीट्स भी आते हैं। एथलीट्स के लिए आप काम कर ही रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे। और अगर हम एथलेटिक्स की बात करते हैं तो देखिए, क्योंकि आप स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं और मैं खुद स्पोर्ट्स में रही हूँ, तो एथलेटिक्स सिर्फ दौड़ने तक सीमित नहीं है, उसमें अलग अलग चीजें होती हैं, उसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप और बहुत सारे उसके इवेंट्स होते हैं। तो आपका ये जो वेंचर है ये किस किस एरिया को कवर करता है? हम सारे स्पोर्ट्स को कवर करते हैं। हम 106 एथलीट्स को अभी मैनेज कर रहे हैं जो विभिन्न स्पोर्ट्स में हैं। सारे स्पोर्ट्स हमने कवर किए हैं और ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं रखा है हमने। जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो कॉमन है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में उनको कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क करने के लिए हमने अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और ये हम कर पा रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। जो भी हमारा मोटिव है इस चीज़ को लेके, उससे लोग यूज़ कर पा रहे हैं, उससे बेनिफिट ले पा रहे हैं और हम सस्टेन कर पा रहे हैं इसी वजह से। सागर, देखिए बहुत सारी बातें आपने बताई, आखिर में एक सवाल और
कि सरकार की ओर से ये जो योजना चलाई गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है, और खास तौर पर अगर हम युवाओं को बात कर लें तो युवाओं के लिए बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है। इसे आप किस तरह से देखते हैं, और जो लोग हैं, खासकर जो युवा हैं, वो आपसे प्रेरित हो भी रहे हैं और आगे भी वो प्रेरित होकर अपना ही एक काम कर पाए? जैसे हम आपके नाम के आगे देख रहे हैं सागर राय एंड सीईओ। इस वक्त एक युवा की अगर बात कर लें तो वो चाहता है कि उसे एक छोटी सी जॉब मिल जाए, और ऐसे में आप सीईओ बने हुए हैं। किस तरह से आप उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगे इस योजना को लेकर? तो गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जी ने जब से वो पावर में आए हैं 2016 के बाद, जो भी उनकी सोच रही है बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस करने के लिए, वो काफ़ी बेनिफिशियल है। बहुत दिक्कत आती है कि बहुत लोग इस पॉलिसी से रिलेटेड साउंड नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो मैं उन्हें बोलना चाहूँगा कि अपने नियर बाय कोई भी गवर्नमेंट इंक्यूबेटर है, उस वहाँ जाए, वहाँ कनेक्ट करें और जाने की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं जिनसे वो बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद उनका जो भी वेंचर है, जो भी आइडिया है, उसको वैलिडेट करवाएं किसी ना किसी मेंटर से, मेंटी से। उनसे भी वो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं। और स्टार्टअप इंडिया पोर्टल आप एक्सप्लोर करें, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़फुल हैं। पूरा जो पोर्टल है वही स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया है। जितने भी कंपनीज़ में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी लोग हैं, उनके लिए वो प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो वहाँ पे पॉलिसीज से रिलेटेड, स्टेट पॉलिसीज से रिलेटेड, गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट चैलेंजेस, कितने भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं स्टार्टअप से रिलेटेड, वो सबकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे है। आप रजिस्टर कीजिए, आप उन्हें अवेल कीजिए, और ये ज़रूर आपके वेंचर ग्रोथ में हेल्प करेगी आपको। बिल्कुल, और इससे बहुत सारी मदद भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया सागर हमसे बात करने के लिए।